इतना हम काट देंगे। चलो देखो, बात ये आ रही थी कि एक होता है क्वेश्चन और एक होता है प्रॉब्लम। एक्चुअल में होता क्या है कि जो प्रश्न होते हैं वो हमको समस्या की ओर ही ले जाते हैं। प्रश्न समस्या की ओर ले जाते हैं, है कि नहीं? और जब गणित में आगे और अभी पढ़ते पढ़ते आगे जब बढ़ोगे तब वो क्वेश्चन हट जाएगा, क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, प्रश्न नहीं है। वास्तव में ये जो प्रश्न होते हैं वो समस्या की ओर ही हमको लेके जाते हैं। तो हमको करना क्या है कि हमारी जो भी पढ़ाई है गणित की या अन्य विषयों की भी जो भी पढ़ाई है वो उसको हमें पूरा पूरा कवर करना है। इस तरीके से कवर करना है कि कोई भी समस्या हमारे सामने रख दी जाए तो हम उसको हल कर सकें। समस्या को क्या किया जाता है? हल किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समस्या का जो हल और समाधान होता है वो उसी में छिपा होता है कि नहीं? जैसे मान लिया आप रास्ते में जा रहे हो, एक भैंस आके खड़ी हो गई, अब समस्या बन गई कि नहीं? अब आपको निकलना है, तो क्या करोगे? कहीं किनारा ढूंढोगे और निकल जाओगे। खड़े रहोगे कि भैंस की आरती करोगे? कि भैंस का पैर पकड़ोगे? नहीं, कुछ भी कर सकती हो। वैसे भैंस बहुत सीधी होती, मारती नहीं। हाँ, लेकिन अगर कहीं वो उसका कुछ डिस्टर्ब है तो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए हम अपना रास्ता पर आएंगे, ठीक है? उस समस्या का वहां पर निदान करेंगे, समस्या को हल करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है? तो समस्या का हल कहाँ से आया? समस्या में ही छिपा हुआ है। अब वो भैंस या तो खिसक जाए या तो भैंस के बगल में इतना रास्ता हो, चाहे दाहिनी हो चाहे बाईं हो, कि उसमें से तुम निकल जाओ, है ना? या तो आप आवाज कुछ करो, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो आवाज से ही उनको समझ में आता है। आवाज से समझ में आता है कि नहीं? कोई भी जानवर होगा, कोई भी ऐसा जानवर जो बोल ना सकता हो, कोई भी ऐसा पक्षी हो, कोई भी जीव है, तो आवाज से ही वो पता चल जाता है कि कोई और आ गया, कोई आ गया। ये है ना? आवाज जो होती है वो एक भाषा है। आवाज अपने आप में क्या है? एक भाषा ही तो है। लेकिन अब जैसे कुछ भाषाएं, जैसे हम लोग जो है आपकी जो लोगों की भाषाएं हैं, खड़ी बोली में हम लोग बात करते हैं, देहाती भाषा में बात करते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत जानते हैं, तो ये सब भी भाषाएं हैं। लेकिन जो साउंड है, साउंड आवाज, वो भी एक भाषा है। अगर भैंस खड़ी है तो क्या कहोगे? भैंस माता हट जाओ, क्या कहोगे? हट हट। ये हट भी नहीं सुन रही है वो क्या जानने हट, केवल आवाज उसके कान में जा रहा है, उसको जो है ब्रेक नहीं कर पा रहे क्या कहा जा रहा है, उससे क्या मतलब है? हट। तो आवाज से उसको लगा कि अभी कुछ हो जाएगा, तो धीरे से आपको साइड दे देंगे, तो आपकी समस्या का हल हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती हैं, बहुत सारी समस्याएं, नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी और हर वक्त आएंगी, कदम कदम पर, मिनट मिनट पर और सेकंड सेकंड पर समस्याएं आएंगी, और उसको हमें सुलझाना है। और उस समस्या का जो हल है, जो निदान है, जो समाधान है, वो उसी में छिपा हुआ, ढूंढना उसी में से। तो हम सीधे सीधे अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हम ये बताना चाह रहे थे कि इस प्रश्नों से ही समस्या खड़ी हो जाती है। आपसे पूछ लिया गया कि परिमेय संख्या क्या है, तो पढ़े परिमेय संख्या का बहुत सवाल लगा डाला। अब इस बात का जवाब नहीं है परिमेय संख्या क्या है। अब आप लोग सभी लोग जानते हो कितने लोगों के पास इस सवाल का जवाब है? सबको पता है कि है या नहीं? सवाल सभी लोगों ने लगाया है। यस सर। लेकिन सभी लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि परिमेय संख्या क्या होती है। ये है किसी के पास? नहीं। तो हम क्या करेंगे, सवालों पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। सवाल तो बहुत सारे बनेंगे, ये तुम्हारी किताब में सवाल कम है, बहुत सारे सवाल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं। सवाल बहुत मिलेंगे, सवाल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है,
आपको ध्यान किस पे देना है? पढ़ाई पर। जो जैसे परिमेय संख्या के बारे में जितना भी बता दिया जाए उसको पूरा ध्यानपूर्वक समझना। वो समझ जाओगे तो अपने आप जो है सवाल का हो जाएगा। सवाल कोई भी आएगा स्कूल का आ जाएगा तभी तो सोच पाओगे उसके बारे में। अब पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है तो सोच भी नहीं पाओगे। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। अब चूंकि हम पहली बार आप लोगों के सामने आए तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा शुरुआत जो है दूसरे तरीके से करते हैं, सीधे सीधे टॉपिक पर नहीं आते हैं। तो इतनी बात तो समझ ही गए होंगे कि प्रश्न और समस्या पर ज़्यादा नहीं फोकस करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उस पाठ में क्या है, क्या बताया गया है, उसको समझने का प्रयास करना। जब उसको बेहतर तरीके से समझ जाओगे तो बहुत कितनी कोई भी समस्या आएगी तो हल तो कर ही ले जाओगे, दिमाग लग जाएगा। और वो छोड़ोगे तो सवाल तुमको परेशान करेगा। जैसे अभी मैंने एक सवाल किया कि परिमेय संख्या क्या होती है, ये सवाल अभी सबसे बड़ा सवाल है, सबसे पहला सवाल है और उसी में फंस गए। चलो कोई बता दो परिमेय संख्या क्या होती है, बताओ परिमेय संख्या क्या होती है? नहीं मालूम, कौन बताएगा? हैं? हाँ सभी भिन्न परिमेय संख्याएं। हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं सभी भिन्न परिमेय संख्या है। इनकी बात जो है मान लेते हैं, सही है भी, गलत नहीं है, बिल्कुल सही बताया है मैंने। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। ये इन्होंने कहा, रफ खोल के रखो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर लगेगा तो नोट कर लेना, नहीं तो सुनते रहो ध्यान से, ठीक है? ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी लगे वो नोट करो। अब सभी भिन्न, तो सभी भिन्न की बात कर लेते हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सही बात। अब हम आप लोगों से प्रश्न करेंगे, उसका जवाब दीजिए। ये 7/5 लिखा हुआ है, ये क्या है? भिन्न है। और ये परिमेय संख्या तो हो ही जाएगी क्योंकि अभी आप ही ने बताया कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, तो ये परिमेय संख्या हो गई, है ना? आ जाए, ये परिमेय संख्या हो गई, नो डाउट। हम कह रहे हैं अगर -7/5 है तो ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी कि नहीं? ये परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या ये भिन्न है? क्या ये भिन्न है? सोच करके बताओ। -7/5 की बात हम कर रहे हैं, 7/5 की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो भिन्न है, परिमेय संख्या भी है। लेकिन क्या -7/5 भिन्न है? भिन्न क्या होती है? भिन्न है तो कैसे है बताओ, क्या सोच करके बता रहे हो कि ये भिन्न है? माइनस भी लगा हुआ तो इसको भी तो सोचो। 7/5 जैसे ये एक गन्ना है, ठीक है, ये एक गन्ना है, ठीक। इसके हमने 5 खंड कर दिए। अभी भिन्न पर हमको वापस आना पड़ेगा, भिन्न का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1/5। ये जो टुकड़ा हुआ ये कितना हो गया? 1/5।
और यहाँ 7/5 की बात की जा रही है, तो 2 टुकड़े इस तरीके के और चाहिए, तब तो 7/5 होगा। ये तो 5 टुकड़े हैं और 2 टुकड़े और चाहिए, तो दूसरा गणना बिल्कुल इसी साइज का लेकर के और बिल्कुल इतने बराबर बराबर टुकड़े 5 और कर देंगे, तो 1/5 और हो जाएगा। 2 टुकड़े हम और ले लेंगे, 5 टुकड़े ऊपर तो हैं ही और 2 टुकड़े और ले लिए, तो 7 टुकड़े हो गए। और 7 टुकड़े किसके हो गए? 1/5 वाले। तो कितना हो गया? 7/5। 7/5 हो गया, नहीं हो गया? 7 का 1/5 का 1/5 गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1/5 एक टुकड़ा, 7 टुकड़ा हो गया, तो कितना हो गया? 7 1/5 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा। लेकिन हमने पूछा था -7/5। ये -7/5 कहाँ है? सर ये परमीय संख्या है, भिन्न शायद। ये परमीय संख्या तो है लेकिन भिन्न नहीं। भिन्न कैसे हो सकता है? भिन्न सदैव धनात्मक होगा, कभी ऋणात्मक नहीं होगा। कभी किसी कोई पूर्ण वस्तु से उसके टुकड़े करोगे तो वो दिखेगा तुमको ना, दिखा कि नहीं? एक चॉकलेट लिया, अब जो चॉकलेट आ रहा है देखो, ऐसे उसमें निशान बना रहता है, बना रहता नहीं? ऐसे बना रहता है, तोड़ के खा लो आराम से, बराबर बराबर। घटा बढ़ी ना हो तो बांटना हो तो बराबर बराबर टुकड़े बांट भी दो। क्या ऐसा चॉकलेट देखा तुम लोगों ने? जिसे हाँ बना रहता है। तो अब इसमें से मान लो 6 बना है, एक टुकड़ा तोड़े तो कितना हो गया? 1/6 टुकड़ा हो गया। तो क्या वो -1/6 कभी लिखा जाएगा? क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि सर वो बराबर तो है ही, बराबर टुकड़े किए ही जाएंगे। माइनस कब आता है? हमने कहा आपके पास 10 रुपए है, ठीक है? ठीक, तो 10 रुपए आपके पास है, तो आपके जेब में होंगे या कहीं रखे होंगे, वो दिखेगा 10 रुपया, ठीक है? अगर हमने कह दिया आपका -10 रुपए है तो वो दिखेगा? दिखेगा? -10 कभी दिखेगा? पहले जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। -10 कभी दिखेगा? अगर 10 रुपए तुम किसी के बाकी हो तो दिखा सकते हो उसको? केवल लिखा जा सकता है उसको, दिखाया तो जा नहीं सकता। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? अब देखो बेईमानी कहाँ से शुरू होती है? जैसे दूध वाला दूध देने आता है, दूध पिलाया 1 महीने, उसके बाद उसका कुछ रुपया बना, मान लो 1000, ठीक? अब वो कह रहा भैया 1000 रुपया हमारा दूध, आपने कह दिया पैसा 1000 रुपया, आप उसके 1000 रुपये बाकी हो, आप उस दूध वाले का आपके पास कितना रुपया है? -1000। कितना रुपया है? -1000। अगर उसको लिखा जाएगा हिसाब में तो -1000 लिखा जाएगा कि रामकुमार दूध वाले का -1000 रुपये आपके पास है। प्लस तो हो नहीं सकता, तो दूध पिए हो घटाघट, रुपया देना है, बकाया है, तो लिखा जब जाएगा तो वो माइनस में लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? लेकिन अगर वो दूध वाला कहता है कि हमारा दूध पियो, रुपया दो 1000, तो वो कैसा 1000? तो अगर दूध पियो नहीं, तो कहेगा हमारा 1000 रुपये बाकी है, तो कहाँ बाकी है? तो वो कहेगा नहीं है तो लगे 1000 रुपये, कहाँ था 1000 रुपये? दिखाओ कहाँ है 1000 रुपया, दिखाओ। कहीं उसका 1000 रुपये में रखा है? दूध पिए तो अपने रास्ते चला गया, ना जाना था, है? पैसा तो उसका रखा नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब कभी आप ये माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ये आपका, इसको आप भौतिक रूप से दिखा नहीं सकते कि दिखा सकते हो? लिख सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते, और जो चीज दिखा नहीं सकते उसका मतलब वो चीज है नहीं। जो दिखा नहीं सकते इसका मतलब वो चीज है नहीं। व्यवहारिक तौर पर है लेकिन
वैसे नेचुरली प्राकृतिक तौर पर देखा है तो है कहाँ है। अब इस क्लास में मान लो कि 60 बच्चे हैं, 40 उपस्थित हैं तो वो तो दिख रहे हैं, और जो 20 अनुपस्थित हैं वो कहाँ दिख रहे हैं? तो खाली लिखा पढ़ी तो है, और लिखा पढ़ी में रखना भी जरूरी है। तो कल वो 20 आ जाएंगे तो उनको उपस्थित करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये आपका माइनस का चिन्ह होता है, ये वही माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन भिन्न नहीं है। भिन्न जो होता है वो टुकड़ा होता है, पार्ट होता है, हिस्सा होता है, भाग। और मैं लिखता हूँ क्या क्या होता है भिन्न को, कैसे कैसे हम कह सकते हैं। तो भिन्न को हम क्या क्या कह सकते हैं। भिन्न का एक नाम तो भिन्न जानो। भिन्न का मतलब क्या हुआ कि जो अपने से अलग हो जाए वही भिन्न। जैसे मान लिया घर में 2 भाई रहते हैं, एक भाई अलग रहने लगे तो वो भिन्न हो गया, अलग रह रहा है ना, भिन्न हो गया। तो ये इसको इसीलिए भिन्न कहते हैं। और गणितीय भाषा में, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है ना। और फिर इसको दूसरे और नाम भाग भी कह सकते हैं। अंग्रेजी क्या कहेंगे? डिवीजन। पार्ट। डिवीजन वो भाग एक प्रक्रिया है गणित की। ये भाग यहाँ पर हिस्सा है। क्या है? हिस्सा। सर बड़ी क्लास में पार्ट ही लिखा जाता होगा। किसमें? भिन्न का मतलब? हाँ हाँ, इसको और क्या कह सकते हैं? पोर्शन भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है नहीं? भिन्न, भाग, हिस्सा, टुकड़ा भी कह सकते हैं। लो टुकड़ा हो गया। और क्या क्या कह सकते हैं? ये सब है। हमने कोई भी वस्तु ली, अब देखो भिन्न जब तुम लोग पढ़े होगे तो केवल गोल वस्तु लेकर के बताया गया होगा, है ना? ऐसे मैंने एक गोला बनाया जल्दी से, ये बन गया गोला। इस तरह कोई गोला बना पाएगा जैसे हम बना रहे हैं? नहीं बना पाओगे ना। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने बहुत गोला बनाया, बनाते बनाते हमारी बड़ी उम्र हो गई। अब तुम लोग बनाओगे नहीं, वैसे ही बिना बनाए उम्र बीत जाएगी तो कहाँ बना पाओगे। इसलिए खूब बनाओ, बनाते बनाते उम्र जब बीतेगी तो फिर बहुत अच्छा बनेगा, है ना? बनाते रहो। अब देखो इसके हमने टुकड़े कर दिए, ये 4 हो गया। अब एक गोला और बना दिया, ये। अब हमारे गुरुजी जो हमको पढ़ाते थे तो वो भी ऐसे ही बनाते थे, बड़ी जल्दी से घुमा देते थे, वही हम भी सीख गए। तो ये हो गया, ये देखो ये 3 हो गया। अब 1/2 भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोले में तो समझ में आ गया। भिन्न जब भी बात आती है तो बच्चे को गोला ही समझते हैं, उनसे जब पूछो तो गोला ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है। हम आपको और आकृतियां बताते हैं। चलो ये लेते हैं, ट्रायंगल ले लिया हमने। अब इसमें ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया। लो कितने टुकड़े हो गए? अब बराबर दिख रहा है सब? एक बात विशेष ध्यान रखेंगे, जब कभी भिन्न या भिन्न की जब बात करेंगे, फ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो हमेशा टुकड़े सब बराबर ही होंगे, है ना? अभी तुमको एक समोसा मिल गया और त्रिभुजाकार है, अभी हमने बताया। अब तुम थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो, एक बार में थोड़ा खाओ, दूसरी बार में ज्यादा चकोटा मार के खाओ, तो वो सब भिन्न नहीं है, बिल्कुल बराबर भिन्न है ना? भिन्न जो भी जितना होगा ये सब बराबर होगा। भिन्न का कॉन्सेप्ट वहां पर आएगा जब बराबर भागों में बांटा जाएगा, समझ गए? बराबर भागों में जब बटेगा तब वहां पर भिन्न आएगा। तो ये त्रिभुजाकार की बात हो गई। ऐसे ही चलो एक और ले लेते हैं, ये ले लिया हमने आयताकार, ये हो गया। इसके टुकड़े कर लो, ये लो, ये दो, कितने टुकड़े कर दिए हमने? 8 टुकड़े। तो एक टुकड़ा उठा लो इसको, ये शेडेड वाला टुकड़ा जो है, रेखांकित वाला, कितना होगा ये? कितना हो जाएगा? 1/7 कहाँ से आया भाई? 1/8। ये सारे टुकड़े बराबर बराबर है और सब
ये जितने टुकड़े तुम देख रहे हो ये सब 1/8। ये एक जो है चॉकलेट था जो 8 बच्चों में बांट दिया गया बराबर बराबर, तो सब 1/8 होगा ना। 1/7 कहाँ से आ गया? 1/7 कब आएगा? जैसे हमने एक गन्ना ले लिया, ये इसको गोल कर देते हैं तभी मानोगे तुम लोग गन्ना है। चलो गोल कर दिए। अब इसको तुम 7 भाग में बांट दो। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, छठा। इसको बराबर मान लो, दिख नहीं रहा होगा, बराबर मान लो। तो ये सारे टुकड़े बराबर बराबर 7 भाग में 7 खंड कर दिया बराबर बराबर, तो सारे टुकड़े कितने हो गए? 1/7। ठीक है। और गन्ने में तो बना ही रहता है, बना रहता है ना, उसको वही से काट दो उसको। जैसे एक गन्ना लिया और उसको काटे सब बराबर बराबर और 8 टुकड़ा मिल गया, तो हर टुकड़ा कितना हो जाएगा? 1/8। किस बच्चे को कम समझ में आ रहा है? डरो नहीं। कोई ऐसा है जिसको कम समझ में आ रहा है? बताओ, तुमको कम समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अब समझे कि नहीं समझो तो तुम ही जान पाओगे। वो तो इतनी गोपनीय बात है कि कोई दूसरा आदमी जान ही नहीं पाए तुमको कितना समझ में आया है नहीं। भिन्न में क्या होता है? भिन्न में क्या होता है? ऊपर क्या होता है? अंश। और नीचे क्या होता है? हर क्या कहता है? किसी पूर्ण वस्तु को कितने बराबर बराबर भागों में बांटा गया, ये कहता है हर। हर क्या होता है? हर होता है जितने बराबर बराबर भागों में किसी पूर्ण वस्तु को बांटा गया हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, उसको बराबर बराबर जितने भागों में बांटा गया हो वो क्या कहलाता है? हर। और अंश क्या कहलाता है? जितने टुकड़े आपको मिले हों, आपको दिए गए हों, या आपने किसी को दिए हों, ठीक है, या उसको अलग करके रख दिया तो क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। जैसे मान लो कि चलो इसी को ले लेते हैं, ये है आपका, ये देखो, ये देखो, ये सब हो गया बराबर। ये कितना है? 1 2 3 4। ये कितना है? 1/4। ये भी 1/4। ये सब 1/4 है। ठीक है। तो 3 लोगों में हमने इसका बंटवारा कर दिया। एक आदमी है ए, एक आदमी है बी और एक आदमी है सी। 3 अलग अलग आदमी हैं। बहुत छोटा नाम लिख रहे हैं, ए बी सी। तो एक आदमी को तो हमने 1/4 दिया, यानी ए को, जिस आदमी का नाम ए है उसको हमने 1/4 दे दिया। और जिस आदमी का नाम बी है उसको कितना दिया? 3/4। और जो आदमी सी है वो कुछ नहीं दिया हमने, हमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस तरीके से बात है। क्या दिक्कत है? इसको कितना दिया है? ये कह रहा है बहुत दिक्कत। हाँ, बहुत दिक्कत। हमने बराबर बराबर काटा तो, लेकिन बराबर बराबर दिया नहीं। जैसे हमने कहा एक लड़का बराबर डेली पढ़ने आता है और एक लड़का कभी आता ही नहीं, नाम लिखा है खाली, अब उससे हम रुष्ट हैं, हमें तुमको नहीं मिलेगा। क्या दिक्कत है? बाकी सभी बच्चों को दिया, उसको नहीं दिया। खाली ये उसको समझाने के लिए आओगे तो मिलेगा। आप बताओ इसको क्या दिक्कत है? जैसे मान लो कि तुम लोग 3 भाई हो, ये एक समोसा है, इसे 4 टुकड़े किए, एक भाई के 10 का आ रहा, तो उसको समोसा खिलाओगे? नहीं। एक भाई तुम्हारा जो बड़ा वाला उसने कहा यार छोड़े खाएंगे, तो 1 टुकड़ा खा लिया, और तुमने 3 टुकड़ा अंदर कर लिया, उसको नहीं दिया, तुमने 3 सकाशट खाया। अब क्या दिक्कत है? बोलो, यहाँ पर टुकड़े बराबर किए गए, बांटे बराबर नहीं गए। हम टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, बांटने की बात नहीं कर रहे। बांटो चाहे जैसे, वो जैसा चाहो वैसा बांटो, केवल टुकड़ा करने की बात हो रही है। कितना सही है बताओ?
बहुत जानने की इच्छा है तो हम बता ही देते हैं। एक है विभाजन, एक है वितरण। दो चीज है, विभाजन और वितरण। वितरण दूसरी प्रक्रिया है। वितरण तब आता है जब विभाजन हो जाता है उसके बाद। हाँ, वितरण बाद में आता है, पहले क्या आता है? विभाजन। तो हम विभाजन की बात कर रहे हैं अभी। विभाजन कर दिया पहले मैंने, 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांट दिया, और वितरण बाद में किया। वितरण हमने एक समान तरीके से इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी की तबीयत गड़बड़ थी, वो समोसा खाएंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और ए ने कहा भैया उसकी तबीयत गड़बड़ है तो इसलिए हम भी कभी खाएंगे, वो डर गए। अब पी ने कहा हमारे को कोई फर्क नहीं होता। मजा आया? चलो ठीक है। तो ये बात हो गई भिन्न की। तो भिन्न कभी निगेटिव हो पाएगा? जब कुछ कोई पूर्ण वस्तु होगी उसको तोड़ोगे, बांटोगे, तो उसको निगेटिव कैसे लिख दोगे? निगेटिव नहीं लिखोगे ना। तो परिमेय संख्या हो सकती है निगेटिव, लेकिन भिन्न निगेटिव नहीं होगा। ठीक है? भिन्न का मतलब टुकड़ा, पार्ट, हिस्सा, भाग, पोर्शन, वो निगेटिव नहीं होगा, लेकिन परिमेय संख्या निगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? अब सवाल में आ जाए। चलो देखो, पढ़ाई से जो भागेगा, जो पहले सोचेगा कि आज हम पढ़ाई नहीं देंगे, उससे पहले ही पढ़ाई ने तुमको छोड़ दिया। पढ़ाई ऐसी चीज है, उसको तुम क्या छोड़ोगे, तो तुमको पहले ही छोड़ देगी, इसलिए उसको पकड़ो। कितने लोगों की बात समझ में आ रही है? पढ़ाई को छोड़ने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, वो तुमको छोड़ देगी, इसलिए तुमको पकड़ना है। तुम उसको पकड़ो, तुम उसकी तरफ भागो, पकड़ो उसको, क्योंकि समय बीता जा रहा है। कक्षा 6 छोड़कर आए हो, कितना जानते हो, तो तुम खुद ही, तुमको पता है तुम कितना कर पाते हैं, कितना पढ़े, कितना जानते हैं, कितना कर पाएंगे, ये तुमको पता है। अभी भाग दे देंगे तो बहुत लोगों के पसीने छूट जाएंगे, बूढ़ा दे देंगे बहुत, ठीक है, सबकी बात थोड़ी कर रहे हैं, कुछ लोगों के पसीने छूटेंगे। तो जिसके पसीने छूटते हैं तो ये सोचें कि हमने पहले क्या किया, अब हमको क्या करने की जरूरत है। ये समय जो निकल जाएगा वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। अब लेकिन हम आएंगे भी वापस, आते रहेंगे। असमान पूछ रहा है, पांचवा तो पूछ रहे हो। देखो भाई, इनका सवाल नंबर एक्सरसाइज कौन सी बताइए? 1B। अच्छा, एक बात और बता दें, एक होता है कंसेप्शन, इसको नोट कर सकते हैं रफ में, नोट करो रफ में, लेकिन दिमाग में अच्छी जगह दो। कंसेप्शन, और एक होता है मिसकंसेप्शन। जैसा भी वो समोसा आपने बांटा तो उसमें तुम लोग भटक गए, जरा में बहुत समस्या है, तो वहां पर तुम्हारा मिसकंसेप्शन और तुम गलत समझो पहले। ये दोनों सब नोट कर लो। जब भटकना तब सोचना कहीं मिसकंसेप्शन तो नहीं हो गया, ठीक है? इसलिए हमेशा क्या करना है तुमको? कंसेप्शन। मिसकंसेप्शन हो जाता है जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है, निश्चित है। इंसान काम करेगा तो कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर होगी। हमको बचना है मिस्टेक से, कि हमसे कम गलती हो, कम से कम गलती हो, और एकदम ना हो, हमारा ये प्रयास होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हम मिसकंसेप्शन से बचने का पूरा प्रयास करेंगे और कंसेप्शन की ओर चलेंगे। कोई चीज कम समझ में आ रही, बार बार पूछो उसको, ठीक है? कोई ना कोई बताएगा तुमको, जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई बताने वाला। घर में मिल जाएगा, स्कूल में मिल जाएगा, किताब में मिल जाएगा, कोई ना कोई बताएगा। तो एक्सरसाइज 1B का 5वां सवाल,
परमीय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। अब देखो सवाल कैसे हल करेंगे। इसका जो काखंड है ये है -8/24 और 7/-21। तो 8 एकम 8, 8 3 24 और 7 एकम 7, 7 3 21। तो ये कितना हुआ -1/3 और -1/3। दोनों की वैल्यू बराबर आई नहीं आई। अब खा वाला देखो -15/20 और 25/-30 ये है। इसको भी सरल कर लो। जब भिन्न बड़ी रूप में लिखा होगा और उस पर कुछ सवाल बनेगा तो हम सरल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सरल। सरल कैसे करेंगे? काटेंगे। काटेंगे मतलब भाग देंगे। अब 5 से 15 को भाग देंगे। देखो जिससे भाग देंगे उससे अंश में भी भाग देंगे और उससे हर में भी भाग देंगे। 5 से अब देखेंगे कि ऊपर वाला भी जिससे कट जाए और नीचे वाला भी उससे कट जाए। अब वैसे तो 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कट रहा है और 500 5 25 530। तो कितना आया? कितना आया? ये देखो चिन्ह में अंतर है। ये बराबर का चिन्ह नहीं है, एरो नहीं है। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। नोट करो इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट मतलब ये दिखाता है। ठीक है। ये जो यहाँ पर आपने किया उससे क्या कंक्लूजन निकला, क्या रिजल्ट निकला वो इधर आ जाओ। तो कितना हो गया? -3/4 और 5/6 है ना। तो यहाँ भी ये भी जब माइनस यहाँ लगा था तो माइनस लगा दो। अच्छा देखो माइनस चाहे जहाँ लगाओ, अंश में लगाओ चाहे हर में लगाओ, पूरा माइनस ही रहेगा। अगर अंश और हर दोनों में माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा माइनस। अरे अंश में भी माइनस, हर में भी माइनस, माइनस कट गया, प्लस हो गया। और केवल अंश में है तो भी माइनस हो जाएगा भिन्न या परमीय संख्या। भिन्न तो होगा नहीं, परमीय संख्या माइनस हो जाएगी। और अगर हर में है तो भी परमीय संख्या माइनस हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये हो गया। आप घातखंड देखो 0/-7 और 0/4। अब देखो इससे क्या निकलेगा? 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। और यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब 0 में माइनस प्लस नहीं होता है, ठीक है। 0 मतलब 0, 0 में माइनस प्लस नहीं चलेगा। घातखंड क्योंकि 0 बहुत बड़ा हीरो है, ठीक है। पहले जो गिनती चालू हुई तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये प्रश्न था कि जब एक भी ना हो, अरे एक है तो एक और आ गया तो 2, एक और आया तो 3, एक और आ गया तो 4, ऐसे करके संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन बाद में उठी कि अरे एक भी ना हो तो क्या होगा? 0। 0 अगर नहीं आता तो संख्या पूर्ण ही नहीं होती। इसलिए प्राकृतिक संख्या में जब 0 ऐड हो जाता है तो बन जाती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। हाँ ठीक है। तो ये जो है -6/10 और कितना है 9/-15। अब देखो ये इसको काट दो, 2 3 6 2 5 10, 3 3 9 और 3 5 15। माइनस यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ ठीक। ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा? -3/5 और -3/5 ये आपका आ जाएगा। तो अब देखो इसमें पूछा था कि कौन असमान है। तो असमान कौन दिख रहा है? ये समान है,
ये भी समान है और ये भी समान है, लेकिन ये समान नहीं है, ये क्या हो गया? असमान। तो हमने पूरा करके बता दिया। ठीक, और कोई सवाल पूछेगा तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू है ना?